हेलो स्टूडेंट्स, नाइट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे रेस्ट एंड मोशन यानी विराम और गति। सबसे पहले आज हम समझना चाहते हैं पहले विराम। आपको मुझे देख के लग रहा होगा कि मैं खड़ा हूँ तो शायद मैं विराम अवस्था में हूँ, लेकिन क्या ये सही है कि मैं विराम में हूँ? मैं तो कहता हूँ कि मैं तो गति में हूँ। आप कहीं सोच में तो नहीं डूब गए कि सर तो विराम में खड़े हैं और बोल रहे हैं क्या कि गति में है? हाँ दोस्तों, मैं गति में भी हूँ। कैसे? वो आप सोचिए थोड़ा देर के लिए। आई थिंक आपने सोचा नहीं। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर गति और विराम यह एक ऐसा वर्ड है जो एक दूसरे से बहुत ही अच्छा से जुड़ा हुआ है। अगर किसी एक का अध्ययन करेंगे तो दूसरे को हम छोड़ नहीं सकते, या दूसरे का अध्ययन करें तो विराम को नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ पर मैं क्या हूँ, स्थिर हूँ। लेकिन बात करूँ कि जिस पृथ्वी पर मैं खड़ा हूँ वो पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये पृथ्वी क्या कर रहा है? अगर मान लेते ये मेरा सन है, ये सन, ये क्या है? पृथ्वी इसके चारों ओर क्या कर रहा है? एक कक्ष पर चक्कर लगा रहा है। जानते हैं आप इनका स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड लगभग से यह क्या कर रहा है? घूम रहा है। जस्ट हम पृथ्वी पर है तो हम भी आई थिंक इसके सापेक्ष क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। लेकिन घूम रहे हैं तो भाई अब तो तुम कहोगे कि सर आप तो मेरे सापेक्ष खड़े हैं, आप 30 किलोमीटर घूम कर आ रहे हैं। तो बात करते हैं कि यहाँ पर तुलनात्मक बात हो जाता है कि जब भी विराम और गति की हम चर्चा करते हैं तो अपने आसपास की वस्तुओं से करते हैं। तब हम बता सकते हैं कि हम विराम में हैं या गति में हैं। विराम के लिए हम आसपास की दीवार ले ले, जैसे ये बोर्ड ले ले, बोर्ड के सापेक्ष हम अपना स्थान जब नहीं बदलते हैं तो अब उस अवस्था में हम विराम में हैं समय के साथ। लेकिन अगर यही तुलना हम सन के साथ कर दें, किसके साथ कर ले? सन के साथ, तो पता चलता है कि हम उसके साथ क्या है? गति में है। अर्थिंग कहने का अर्थ यही है कि जब भी विराम और गति की तुलना करते हैं तो ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसकी तुलना के लिए हमें अपने आसपास की वस्तुओं को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि वो वस्तु गति में है या विराम में है। तो हम विराम और गति का परिभाषा देखते हैं। विराम, जब वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलते हैं तो वस्तु को विराम में समझा जाता है। जस्ट लाइक आई थिंक देख सकते हैं बोर्ड है, बोर्ड के सापेक्ष हम खड़े हैं और अपना स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करें। मेरे साथ समय तो चल रहा है लेकिन मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है, अर्थात अभी मैं क्या हूँ? विराम अवस्था में हूँ। वही बात करते गति, जब वस्तु अपने आसपास की वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान बदलता है तो वस्तु को गति में समझा जाता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और अभी 2 बज रहे हैं या 2:30 बज रहे हैं, जो बज रहे हैं, इसके सापेक्ष में क्या किया, इसके साथ में कुछ दूर चला और चलते हुए समय के साथ अपना स्थान को यहाँ पर लिया है। अर्थात इस अवस्था में जो अवस्था परिवर्तन करे थे समय के साथ, उस अवस्था में मैं क्या था? गति था। तो आज लगता है कि आप लोग विराम और गति का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा